हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का एक और क्वेश्चन, जो कि है निम्न अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है, और दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखते हैं। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है। ये किस अवस्था में है? तो ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है, और इसके साथ बेरियम क्लोराइड का अभिक्रिया हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड को हम लोग लिखते हैं BaCl2। ये भी किस अवस्था में है? तो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में ये है। ये दोनों जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट बनाता है, BaSO4। ये किस अवस्था में है? तो ये सॉलिड अवस्था में, यानी ठोस अवस्था में। और इसके साथ क्या क्या बनाता है? इसके साथ यह NaCl बनाता है, जो कि एक्वस सॉल्यूशन के रूप में है। ठीक है, अब ये तो हमारा समीकरण हो गया। अब इसे ये संतुलित है या नहीं है, इसे चेक करते हैं। तो संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या देखते हैं। अगर वे दोनों बराबर होंगे, अगर अभिकारक में भी बराबर है और उत्पाद में भी बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है संतुलित है। जैसे हम पहला यहाँ लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, यानी सबसे देखते हैं कि सबसे ज़्यादा परमाणु की संख्या किस तत्व में है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन में। तो यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन में जो है तत्वों की संख्या कितनी है। तत्वों में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4 है। और यहाँ पे कितना है? 4 है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम। तो यहाँ सोडियम जो है, यहाँ सोडियम में परमाणुओं की संख्या 2 है, और यहाँ सोडियम में परमाणुओं की संख्या 1 है। तो इसे बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाता है? यहाँ सोडियम में परमाणुओं की संख्या 2 हो जाती है, और यहाँ क्लोरीन में 2 हो जाती है। यहाँ भी देख सकते हैं क्लोरीन में 2 है। अब बेरियम देखते हैं। बेरियम यहाँ पे 1 है, और यहाँ बेरियम कितना है? 1 है। और यहाँ सल्फ़र में कितना है? 1 है। और यहाँ सल्फ़र में कितना है? 1 है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो अभिकारक है और जो उत्पाद है, उसके तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर है। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है संतुलित है। अब जो है थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। जैसे ये जो Na2SO4 है, यानी सोडियम सल्फेट, ये सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। ये BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है। ये BaSO4 ये बेरियम सल्फेट है, जो कि एक सफ़ेद अवक्षेप के रूप में पाया जाता है। और ये NaCl जो सोडियम क्लोराइड है, जो कि घुलनशील लवण होता है। और ये चूँकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप निकल रहा है, इस अभिक्रिया में अवक्षेप निकलता है किसके रूप में? बेरियम सल्फेट के रूप में। चूँकि बेरियम सल्फेट जो होता है पानी में क्या होता है? अघुलनशील होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी ओर हम इसे द्विस्थापन अभिक्रिया भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं वो बताते हैं अभी। द्विस्थापन अभिक्रिया,
ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि सोडियम और बेरियम आयन स्थान बदलते हैं। सोडियम और बेरियम आयन स्थान बदलते हैं। बेरियम आयनों को हटाने के लिए होता है। ठीक है। अब इस अभिक्रिया का उपयोग किस लिए होता है? तो इस अभिक्रिया का उपयोग सल्फेट आयनों का पता लगाने के लिए और बेरियम आयनों को हटाने के लिए होता है। यह जो अभिक्रिया है सभी तापमानों पर होती है। ठीक है। अब दूसरा जो है हमारा दूसरा रिएक्शन कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। चलिए इस अभिक्रिया को देखते हैं। बी नंबर क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है फार्मूला? CaOH का होल 2। ये किस स्टेट में रहेगा? ये एक्वस सॉल्यूशन के स्टेट में रहेगा। दूसरा इसमें किसके साथ अभिक्रिया करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये किस अवस्था में है? ये गैस की अवस्था में है। और ये दोनों जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? ये बनाता है CaCO3 जो कि सॉलिड स्टेट में रहता है, यानी ठोस अवस्था में रहता है। और इसके साथ ये क्या बनाता है? इसके साथ बनाता है वाटर H2O जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है, यानी द्रव अवस्था में। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो CaOH का होल 2 है इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन है। इसे चूने का पानी भी बोलते हैं। यहाँ पे CO2 जो है एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये जो है CaCO3 इसे कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ये एक सफ़ेद अवक्षेप होता है। चूँकि इस अभिक्रिया में अवक्षेप निकलता है इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। फिर उसके साथ ये वाटर भी देता है। तो ये वाटर मतलब पानी। ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है ये अभिक्रिया अम्ल क्षार अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अम्ल क्षार अभिक्रिया का कैसे उदाहरण है? चूँकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये हमारा क्या होता है? ये हमारा क्षार होता है। और CO2 क्या होता है? CO2 एक कमज़ोर अम्ल होता है। ये कमज़ोर अम्ल होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। और दूसरा बोल सकते हैं इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब क्यों अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं? इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट पानी में अघुलनशील है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है पानी में अघुलनशील है, इसलिए यह एक अवक्षेप के रूप में बनता है। और इस अभिक्रिया का उपयोग चूने के पत्थर को जलाने के लिए, चूने के पत्थर को जलाने के लिए, फिर दूसरा सीमेंट बनाने में और तीसरा एसिडिटी को कम करने के लिए। एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। यह अभिक्रिया जो है कमरे के तापमान पर धीरे धीरे होता है, लेकिन गर्म होने पर ये अभिक्रिया तेज़ी से होने लगता है। तो इसको एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि देखिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया होता है
तो ये बेरियम सल्फेट बनाता है और उसके साथ साथ NaCl का भी निर्माण करता है। अब ये जो है हमारा संतुलित समीकरण है, इसके साथ बेरियम सल्फेट अवक्षेप निकलता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसमें जो होता है सोडियम और बेरियम आयन स्थान बदलते हैं, इसलिए इसे द्विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है और साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो क्षार होता है और CO2 जो होता है वो कमज़ोर अम्ल होता है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को अम्ल क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट अवक्षेप के रूप में रहता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसका उपयोग चूने के पत्थर को जलाने के लिए, सीमेंट बनाने में तथा एसिडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है क्लास 10th का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू।